Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter number 5, the land and agriculture in Pakistan and South Asia. As we have studied before about the Pakistan, and also we study about some countries of the South Asia. In our previous video we study about the South Asian countries including India, and then we study about the Bangladesh. Today we will study about Nepal and Bhutan, Sri Lanka and Maldives. It is page number 22. Let's start. Nepal and Bhutan. Nepal and Bhutan are both landlocked countries in the lower Himalayan range at an average height of 2000 to 3000 meter above the sea level. नेपाल और भूटान दोनों हिमालय की हदूद में जो ज़ेरी इलाका है वहाँ उस जगह पे ये ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए दोनों मुल्क हैं। लैंड लॉक मतलब ज़मीनी तौर पर जो लॉक किए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जो सतह समुंदर से तकरीबन 2000 से 3000 मीटर की औसत बुलंदी पर मौजूद है, ठीक है। नेपाल और भूटान सतह समुंदर से 2000 से 3000 मीटर की औसत बुलंदी पर मौजूद है और ये दोनों लोअर हिमालयन रेंज में आते हैं, मतलब जो हिमालय की हदूद है उसकी ज़ेरी इलाका जो है वहाँ पे ये मौजूद है दोनों। तो अपर हिमालय ये चूँकि लोअर हिमालय में भी आते हैं और अपर हिमालय की भी बात हो रही है। द अपर हिमालयाज एट मोर देन 7000 मीटर form a towering border to the north नेपाल to the north, ठीक है। नॉर्थ में मतलब शुमाल की तरफ जो अपर हिमालय है, बुलंद ऊंचाई वाला जो हिमालय है, बालाई हिमालय 7000 मीटर की बुलंदी तक या उससे भी ज़्यादा ये ऊंचाई पे सरहदें बना रहे हैं शुमाल की तरफ, ठीक है। जो ऊंचाई वाला हिमालय है या जो बालाई हिमालय है जो कि 7000 मीटर से भी बुलंदी पर है, वो शुमाल की तरफ टॉवरिंग बॉर्डर मतलब कि बहुत ऊंचाई वाले बॉर्डर सरहदें बना रहे हैं। नेपाल इज़ होम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जो नेपाल है वो दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी वाले पहाड़ मतलब माउंट एवरेस्ट का घर है, मतलब कि नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट मौजूद है और उसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर एंड अ नंबर ऑफ ऑ इंस्पायरिंग पीक्स। और इसके अलावा जो नेपाल है वो माउंट एवरेस्ट का भी घर है और इसके अलावा बहुत से आला हैरत अंगेज़ चोटियाँ हैं उनका भी ये घर है नेपाल, मतलब नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है और इसके अलावा बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियाँ भी मौजूद हैं। This region is a popular destination for mountaineers and tourists. ये इलाका कोई पैमा मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं उनको कोई पैमा कहता है और टूरिस्ट मतलब जो सयाह होते हैं उनके लिए ये बहुत मशहूर जगह है। ये जो इलाका है ये कोई पैमाओं के लिए और सयाहों के लिए बहुत मशहूर है। द कंट्री इज़ हैवीली फॉरेस्टेड प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर। जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा गहरे जंगलात से भरा हुआ है और जो बहुत बड़ी मिकदार में टिम्बर बनाता है। हाउएवर ताहम एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन फॉर बोथ कंट्रीज़, लेकिन जो ज़राअत है वही इन दोनों ममालिक का बुनियादी शोबा है। एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द माउंट एवरेस्ट नेपाल, दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एंड पीक। नेक्स्ट इज श्रीलंका। दिस spear shaped island lies off the south eastern coast of the Indian Peninsula. नाशपाती की शक्ल का यह जजीरा नुमा हिंदुस्तान के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है, ठीक है। श्रीलंका की शेप कैसी है, पीर शेप्ड है और ये इंडिया पेनिनसुला मतलब के जजीरा नुमा हिंदुस्तान के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है। श्रीलंका हैज़ अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट क्लोज टू द इक्वेटर के नज़दीक है। श्रीलंका हैज़ अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई रेनफॉल।
इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से श्रीलंका का जो मौसम है वो गर्म और नमी वाला है, और जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। द लैंड इज़ सिमिलर इन कंपोजिशन टू साउदर्न इंडियन, हैविंग हैवी वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। और यहाँ की जो सरजमीन है वो बिल्कुल जनूबी इंडिया की तरह उसकी ज़मीन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं या पौधे उगते हैं और गहरे जंगलात हैं। ठीक है। द लोअर एरियाज आर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। जो ज़ेरी इलाके हैं, जो नीचे वाले पहाड़ों से नीचे जो इलाके हैं, वो ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हैं। एंड द सेंट्रल रीजन इज़ हिली। और जो दरमियानी इलाका है वो हिली है, पहाड़ी है। श्रीलंका's मेन कैश क्रॉप्स आर टी एंड रबर ग्रोन ऑन द स्लोप्स। जो श्रीलंका के कैश क्रॉप्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? टी, चाय एंड रबर, और रबर है। ठीक है। ग्रोन ऑन द स्लोप्स, जो कि पहाड़ों की ढलानों पर उगाए जाते हैं। वाइल कोकोनट प्लांटेशन थ्राइव ऑन द कोस्टल एरिया। जबकि कोकोनट के जो पौधे हैं वो साहिली इलाकों पर लगाए जाते हैं। राइस इज़ आल्सो ग्रोन इन द लोअर लाइंग एरिया। जो चावल है वो भी ज़ेरी इलाकों में उगाए जाते हैं। ठीक है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ सी प्लांटेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका was severely affected by the tsunami in the Indian Ocean in December 2004। दिसंबर 2004 में बहरा हिंद में जो सुनामी आया था उसकी वजह से श्रीलंका बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। मच ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया वाज बैडली डैमेज्ड। जनूब मशरकी साहिल का इलाका बुरी तरह ख़राब हुआ या मुतासर हुआ। एंड मैनी लाइव्स लॉस्ट। और बहुत सी जिंदगियां गई, ख़त्म हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग भी इसमें मारे गए इस सुनामी की वजह से। नेक्स्ट इज़ द मालदीव्स। मालदीव्स इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका एंड comprises about 1200 coral islands spread across the equator। मालदीव हिंदुस्तानी और श्रीलंका के जनूब मगरिब में हिंदुस्तानी बहरा हिंद में वाक़या है। ठीक है। और इस ख़त इस्तवा में फैले हुए 1200 समुद्री आइलैंड, कोरल आइलैंड्स का मतलब होता है समुद्री आइलैंड या जजीरों पर वाक़या है, मुश्तमिल है। ठीक है। ओनली 199 ऑफ विच आर इनहेबिटेड। जिनमें से 199 जो है वहाँ पे आबाद है, क्योंकि 1200 आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, लेकिन उनमें से 199 जो है वही आबाद हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन एशिया। ये एशिया का सबसे छोटा आज़ाद मुल्क है। द कैपिटल सिटी इज़ माले। और इसका जो कैपिटल दारुल खिलाफा है वो माले है। मालदीव इज़ द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स। जो मालदीव है ये दुनिया का सबसे ज़ेरी मुल्क है, जिसकी बुलंदी सिर्फ 1.5 मीटर तक है। ठीक है। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज़ ओनली 2.3 मीटर्स अबव सी लेवल। और सतह समुंदर से इसका जो सबसे ऊंचाई वाला मकाम है वो सतह समुंदर से सिर्फ 2.3 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ठीक है। ये चूँकि दुनिया का सबसे लोअर कंट्री है, ज़ेरी इलाका है, जो कि सतह समुंदर से सिर्फ 1.5 मीटर तक बुलंद है। और जो सबसे ऊंचा इसका इलाका है वो 2.3 मीटर सतह समुंदर से ऊंचा है। द पीपल फियर। लोगों को ये खौफ है या इस चीज़ में खौफजदा है दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स आर श्रिंकिंग देयर कंट्री। लोगों को ये खौफ है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है या मौसम आबोहवा चेंज होती जा रही है दुनिया की, उसकी वजह से और समुंदर की सतह बुलंद होने की वजह से उनका जो मुल्क है वो डूबता जा रहा है। श्रिंक का मतलब होता है, सिंकिंग का मतलब होता है डूब जाना पानी में। ठीक है। ये चूँकि ये एशिया का सबसे छोटा मुल्क है और ये सतह समुंदर से 1.5 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे लोअर लेवल पर मौजूद एक कंट्री है। ठीक है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 2.3 मीटर अबव सी लेवल है। इसी वजह से ये जो यहाँ के लोग हैं वो इस खौफ में हैं कि मौसम तब्दील होने की वजह से और सतह समुंदर के बुलंद होने की वजह से उनका जो मुल्क है वो डूब जाएगा या डूबता जा रहा है।
as we have completed this whole chapter. In our next video we will discuss its exercise. Allah Hafiz.